जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, और इसमें यूपी टेट के पर्यावरण में पूछे गए महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों आ चुके हैं हम अपने पहले प्रश्न पर, और ये प्रश्न आपका 19 दिसंबर 2016 के पेपर में पूछा गया है। तो प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। तो जो गिर वन्य जीव है, यह जो अभयारण्य है, यह शेरों का संरक्षण करता है, और यह कहाँ पे है? गुजरात में है। एशियाई शेरों के लिए यह अभयारण्य जो है मशहूर है, तो इसलिए डी के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो क्रिसमस है, यह जो है ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। तो जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है, इसके कारण इसको MIC यानी मिक गैस भी कहते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें लगभग हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर डी विकल्प सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। तो ये जो है पाए जाते हैं चीन में, क्योंकि चीन में ही उनके लिए अनुकूलित पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सी के साथ आंसर यहाँ पर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसमें जो है हाइड्रोजन जो है, जो ईंधन है, पर्यावरण प्रदूषण सबसे कम करता है। न्यूनतम माने सबसे कम। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो पेड़ पौधे होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वे होते हैं उत्पादक। पेड़ पौधों को उत्पादक कहते हैं या फिर स्वपोषी कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो जो शाकाहारी होते हैं वे होते हैं प्राथमिक उत्पादक, जो कि इसमें प्राथमिक उपभोक्ता होना चाहिए, प्राथमिक उत्पादक, तो जो कि पेड़ पौधों से अपना भोजन बनाते हैं। तो ए के साथ आंसर यहाँ पर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को, या फिर 22 अप्रैल को। तो ओजोन दिवस जो है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका भी महाद्वीप है, और सबसे छोटा जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें जो है भूमध्य सागर, यह जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। विकल्प इस प्रश्न का डी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर यह जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। विकल्प सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो ये पेडागोजी यानी मनोविज्ञान से प्रश्न है। इसको जो है सकारात्मक आंसर यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है इसमें प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध नहीं लगाना है, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ये जो विकल्प सी है सकारात्मक है। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर।
निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो इसमें जो यू आकार की घाटी है इसका जो है निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है सुवर्ण रेखा। यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। बी के साथ आंसर लगा देंगे। ध्वनि प्रदूषण का माप किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपको डेसिबल बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर देखेंगे हीलियम, यह जो है ग्रीन हाउस नहीं है। मीथेन CH4 ये है। नाइट्रस ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 ये जो है। और जल वाष्प ये सभी क्या होते हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? तो सबसे जो उपयुक्त शिक्षण विधि है इसमें से विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। सी के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह क्या है? यानी उसे जो है हम कहेंगे सिद्धांत। वह सिद्धांत का रूप ले लेता है यानी सिद्धांत कहलाता है। तो ए के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है? तो शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि है वह है उसके छात्रों का विश्वास। और डी के साथ यहाँ पर आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनसे प्रश्न लिए गए हैं। एक बार आप लोग 19 दिसंबर 2016 का पेपर मिल जाए तो लेकर उसे एक बार जरूर देखेंगे। मध्य प्रदेश में से कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो झीलों का शहर कहलाता है मध्य प्रदेश भोपाल। यहाँ पर विकल्प ए के साथ आंसर लगाएंगे। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो गंगा एक्शन प्लान जो है यह जल की गुणवत्ता को और गंगा की सफाई के लिए। तो यहाँ पर जो है यह लाया गया था। गंगा एक्शन प्लान योजना लाई गई थी 1985 में। 1985 में इसको लाया गया था। किस लिए? ताकि जो प्रदूषण की मात्रा है उसको कम किया जा सके। तो ए के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और वीडियो में आपको पूरे अंत तक बने रहना है क्योंकि हम लोग पूरे यहाँ पर 30 प्रश्नों को देखेंगे। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो यहाँ पर जो कौन सा मंडल है वह है समताप मंडल। विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो लावा द्वारा होता है काली मिट्टी का निर्माण। यहाँ पर जो है विकल्प बी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, यानी विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भूमंडलीय तापन का कारण है? तो भूमंडलीय जो तापन है उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि, CO2 में वृद्धि। यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। बिल्कुल कम समय में हम लोग वीडियो को ख़त्म करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है यह 1986 में पारित हुआ था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। मात्र और 5 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो ये जो प्रश्न है रिपीट हुई है जेट्रोफा। ये यूपी टेट में प्रश्न पेपर जो है आपका है यूपी टेट का, उसमें पर्यावरण में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो जो टाइटन है यह जो है शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। और पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। मात्र एक चंद्रमा ही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो इसमें जो है कौन सी जो वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कैक्टस है, विकल्प बी आपका कैक्टस सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर चाहे पूछा जाए या फिर भू पारिस्थितिकी में पूछा जाए, ये जो है हमारे पर्यावरण में कहीं भी पूछा जाए, जो ऊर्जा का सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वह है सूर्य। तो यहाँ पर ए विकल्प सही होगा, ए के साथ आंसर लगा देंगे। अब आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो यहाँ पर जो है नीम सही हो जाएगा, विकल्प ए के साथ आंसर लगा देंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।